हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला प्रणाम। दोस्तों, मैं आज एक कहीं जंगल में बैठा हूँ पहाड़ी के ऊपर। तो मैंने सोचा यहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें, कुछ दिमाग की बातें आप लोगों को शेयर करूँ। आप भी दिमाग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि कैसे हो सकता है, क्यों हुआ, कब हुआ। तो बहुत पहले की एक बात है। बहुत पहले, आज से कई हज़ार साल पहले एक राजा थे। वो राजा बहुत गुणीवान, दयावान और बहुत धन दौलत उनके पास थी। ज़मीन जायदाद उनके पास थी, कई इलाका उनके पास था, बहुत धन सोना चांदी उनके पास थी। उस समय क्या होता था, ये रुपये नहीं होते थे उस टाइम सब डॉलर होते थे, लोहे के, चांदी के, सोने के और पीतल के, सिल्वर के। ये सिक्के होते थे, कॉइन होते थे। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया होता था। जिसके पास 1 रुपया होता था, समझ लो आज के ज़माने में वो लखपति है। वो लखपति है जिसके पास 1 रुपया होता था। वो क्या है, उस ज़माने के हिसाब से आज लखपति है। तो उस राजा के पास तो बहुत धन दौलत था। तो अब उसको आ गया बुढ़ापा। अब वो बुढ़ा हो गया। उसने सोचा, मैं बुढ़ा हो गया हूँ और मैं अपना राजपाट किसी को दूंगा, तो ये जो दौलत मैंने आज तक कमा रखी है या जो मैंने इज्जत कमा रखी है, वो ऐसे आदमी के हाथ में जाना चाहिए जो इसको आगे बढ़ा सके, जो इसका नाजा फ़ायदा न उठा सके और जनता के ऊपर जो जुल्म न कर सके, जनता को अच्छी तरह ट्रीट कर सके, उसका अच्छा सोच सके और उनको खुशियाँ प्रदान कर सके, उनको धन दौलत जो भी चीज़ उनका आवश्यकता है उनको दे सके। तो उसके 4 बच्चे थे, 3 लड़के 1 लड़की थी उसकी। तो उसने सोचा उनमें कि इनमें से एक को देता हूँ। अब उसने एक परीक्षा ली। परीक्षा ऐसी ली, उनको चारों बच्चों को बुलाया उसने। 3 लड़के थे, सब 3 लड़के बड़े थे, लड़की सब छोटी थी। चारों को बुलाया। उसने बोला, इधर आओ, मैं जो है अब बुढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जो मेरा जो शासन है, देश है, वो एक ही को दूंगा। मैं जो इसके काबिल होगा उसी को दूंगा। चारों में बराबर बंटवारा नहीं करूंगा। मैं उसी को एक लड़के को दूंगा या लड़की को दूंगा और बाकी उसके अधीन काम करेंगे, वही राजा बनेगा। तो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, एक परीक्षा लेता हूँ। अगर जो उसमें पास हो जाए तो उसको मैं पूरा राजपाट सब कुछ उसको दे दूँगा। लड़कों ने बोला, बोलो, हम तैयार हैं। बोला, उसने बोला, 1 रुपया है ये, 1 रुपया है, सबको मैं 1-1 रुपया देता हूँ और 1 महीने का टाइम देता हूँ। चारों बच्चे 4 दिशाओं में जाना है। बोला, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो 4 बच्चे थे, 3 लड़के 1 लड़की। उनको 1-1 रुपया दिया, 1 महीने का टाइम दिया। बोला, ऐसा सामान लेके आओ जो हमारा पूरा महल है, 1 रुपये में पूरा महल भर जाए। जितने कमरे हैं, जितना बड़ा महल, राजा का महल तो पता बहुत बड़ा होता है, आपको पता ही। तो पूरा महल जो है 1 रुपये से ऐसा सामान खरीद के लाओ, पूरा महल उससे भर जाए। और 1 ही रुपया वाला, इससे ज़्यादा किसी के पास पैसा नहीं होना चाहिए। और 1 महीने का टाइम है बोला। और 1 महीने का टाइम, इस लास्ट 30 तारीख को, 1 तारीख से यहाँ से छोड़े उनको और 30 तारीख शाम के 6 बजे तक वो टाइम दिया उसने। तो वो लड़कों ने बोला, ठीक है, 1-1 रुपया लिया। लड़की ने भी 1 रुपया लिया। लड़का उसने बोला, लड़की जो होती है थोड़ा छोटी थी, उसको प्योरिटी थी, उसको बोला तो पूरब में जा और बड़ा वाला पूरब और बड़ा वाला लड़का पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सभी तीनों को उसे बांट दिया और चले गए। अब लड़की ने क्या किया, लड़की थोड़ा दिमागदार ज़्यादा होती है। तो लड़की दिमाग ज़्यादा होती है और माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रखती है। कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़की हो, वो दिमाग ज़्यादा लगाती है और वो एक अच्छी लड़की होती है और अपना माँ बाप का पूरा ख्याल रखती है। माँ बाप का सोचती है, अपने माँ बाप का हित के बारे में ज़्यादा सोचती है, ज़्यादा कनेक्ट रहती है वो। तो सब ने, अब लड़के थे वो थे दमक टाइप के थे, वो राजा के लड़के थे। वो उन्होंने बोला, ठीक है, हम कर लाएंगे, चिंता मत करो। सब लड़के अलग अलग दिशाओं में, 4 दिशाओं में चले गए। लड़की भी चली। अब लड़की जाते सीधा कहाँ गई, बाज़ार चली गई और बाज़ार में जाके बैठ गई और दिमाग लगाने लगी, 1 रुपये का ऐसा चीज़ क्या लाऊं मैं जो पूरा हमारा पूरा महल भर जाए। दूसरे लड़के ने भी लगाया, तीसरे लड़के ने भी लगाया, चौथे लड़के ने भी लगाया, सब ने दिमाग लगाया। आप लास्ट में 30 तारीख हो गए तो एक सबसे बड़ा लड़का आया वहाँ से।
वो लाया था घास, 10 ट्रक घास भर के लाया वो। अब बड़ा मौसम ताव करके आ रहा है, मैं 10 ट्रक घास से जो है पूरा पूरा महल भर दूंगा, खुश हो रखा था। उसने अपने 10 ट्रक आंगन में खड़े कर दिए। फिर दूसरा लड़का आया, वो लाया रुई रुई जो हल्की होती है वो लाया, वो भी 10 ट्रक ले आया रुई, वो भी उसने भी 10 ट्रक जो अपने आंगन में खड़े कर दिए। फिर तीसरा लड़का लाया 10 टैंकर पानी के लिए आया, बड़े बड़े टैंकर लाया 10 पानी के, मतलब पानी से मैं पूरा महल ही भर दूंगा। अब जो लड़की थी वो कहीं नहीं गई, वो बाज़ार के एक कमरे में बैठ गई और सोचने लगी मैं क्या ऐसी चीज़ लाऊं जिससे जो मेरा घर बस सके। उसने दिमाग लगाते लगाते उसके दिमाग में आ गया, उसने दिमाग लगाया मोमबत्ती ऐसी चीज़ है जो एक मोमबत्ती भी पूरे कमरे को क्या है पूरा लाइट कर सकती है। वो 1 रुपये की कई हज़ारों मोमबत्ती ले आई और उसने आते ही 6 बज गया था शाम के, उसने हर कमरे में एक एक मोमबत्ती जला दी, पूरा महल जगमग गया। उसने पूरे गांव को मोमबत्ती बांट दी, पूरा गांव जगमगा गया। उसने पूरे शहर को ही मोमबत्ती दे दी, एक एक मोमबत्ती दी, पूरा शहर जो उस रात 30 तारीख को पूरा जगमगा गया। राजा ने जब शाम के 6 बजे अंधेरा हुआ तो पूरा उसका महल, उसका गांव और उसका जो शहर पूरा जगमगा रहा है। और लड़के इंतज़ार कर रहे हैं कि हम घास से, रुई से और पानी से कमरा भर दें या बिल्डिंग भर दें। राजा ने देखा भाई पूरा जगमगा रहा है, उसने ऊपर से आया, बोला ये काम किसने किया? लड़की ने हाथ जोड़ के कहा पापा ये काम, पिताजी ये काम मैंने किया है। और लड़कों ने बोला हम भी तो भर सकते हैं, ये ट्रक से रुई ला रखे हैं, घास ला रखे हैं और पानी ला रखे हैं। हम बोला तुम भर तो सकते हो इससे, लेकिन जो इस लड़की ने कारनामा करने किया, जगमाया, दिमाग लगाया, पूरा देश को एक खुशियाँ दी और अंधेरे को उजाले में तब्दील कर दिया। मेरे हिसाब से तो लड़की बिन है। पूरा दिमाग जो उस लड़की ने लगाया, जो एक खुशियाँ दी, एक उजाला दिया उसने और एक नई राह दी, मेरे हिसाब से लड़की बिन है। और आप लोग बताएं कि इसमें कौन बिन है और किसको राज्य मिला होगा। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि लड़की बिन है, लड़की इसमें जीत गई है और इसको इसी को राज मिला होगा। धन्यवाद, जय हिंद। और इसमें कमेंट कर जो बताएं कौन जीता और किसको राज मिला होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।